हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, 2006 का क्वेश्चन पेपर है। तो पहला है कि विधि शोणितीय अध्याय किस चतुष्क में है? योजना चतुष्क में। दूसरा, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। तीसरा, समवायो अपृथक भावों। चौथा, आहार निद्रा व ब्रह्मचर्य हैं त्रय उपस्तंभ। पाँचवां, राष्ट्रीय पुरुष होता है चतुर्विंशति तत्वात्मक। सिक्स्थ, अहितेभ्योम अर्थेभ्यो मनोनिग्रह किस प्रकार की चिकित्सा है? सत्वा वजय। सेवंथ, मन के गुण हैं एकत्व और अणुत्व। एट्थ, शुभाशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति में हेतु माने गए हैं अध्यात्म द्रव्य, अध्यात्म गुण और द्रव्याश्रित कर्म। नाइन्थ, न च तुल्य गुणों दूष्यों ने दोष प्रकृतिर भवेत किस प्रकार की व्याधि के लक्षण हैं? सुख साध्य। टेंथ, नख लोम विध्वंसन किस कृमि का लक्षण है? रक्तज। 11th, कृमियों के हेतु आकार, रूप, नाभ, प्रभाव व चिकित्सा को आचार्य चरक ने क्या नाम दिया है? सप्तकोगण। 12 है सत्य, अनृत, दृष्टार्थ व अदृष्टार्थ किसके भेद हैं? शब्द के। 13th, दुख सहिष्णुता लक्षण है सम्यक व्यायाम का। 14, निम्न में से पित्त शामक रस हैं कषाय, तिक्त, मधुर। 15, प्रक्रिया व उदकीर्य का प्रयोग करवाया जाता है विरेचनार्थ। 16, शिरोविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ हैं प्रत्यक पुष्पा। 17, वात कफज व्याधियों में शमनार्थ श्रेष्ठ स्नेह होगा तैल। 18, मधु व सैंधव का प्रयोग वमन द्रव्यों के साथ करवाते हैं उभयार्थ। 19, विरेचन के पश्चात कम से कम कितने दिन तक निरु का प्रयोग नहीं करवाया जाना चाहिए? 7 दिन। 20, किस ऋतु में दिन में अनुवासन करवाया जाना चाहिए? वसंत। 21, किस ऋतु की ऋतुचर्या में पंचकर्म करवाने का निर्देश मिलता है? वसंत। 22, मधु प्रदिग्ध अन्नपान का सेवन किस ऋतु में निर्दिष्ट है? वर्षा। 23, औषध निर्माणार्थ किस ऋतु में मूल का ग्रहण किया जाना चाहिए? ग्रीष्म। 24, मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम किस क्रिया के गुण हैं? स्नेहन। 25, विसूचिका चिकित्सा का आद्य उपक्रम होगा लंघन। 26, वायु जल देश व काल की विकृति का मूल है अधर्म। 27, आहार विधि विशेषायतनों की चरकानुसार संख्या है 8। 28, सिरा स्नायु कौन से भाव हैं? पितृज। 29, आर्जवम लक्षण किस सार के पुरुष में मिलता है? मांस सार। 30, वर्ण व स्वर गर्भ के किन किन भावों में सामान्य हैं? आत्मज और सातम्यज। 31, समसान्निपातिक मदात्मय में प्रथमतः चिकित्सा करते हैं कफ स्थानानुपूर्वी। 32, सर्वदा अम्बु का मित्वम तृष्णा रोग का है स्वलक्षण। 33, उदर्दित्वम अर्दिता कृतिकरणम च है उन्माद का पूर्व रूप। 34, हंसना, गाना, नाचना व वाद्य रात्रों को बजाना किस उन्माद के लक्षण हैं? वातज। 35, उत्पिंडी ताक्षम किस अपस्मार का लक्षण है? वातज। 36, व्यथित इंद्रिय किसका लक्षण है? ओज क्षय का। 37, सर्वेंद्रियाणाम शून्यत्यवम ज्ञात्वा स्मृति बलक्षयम किस आवरण का लक्षण है? प्राणावृत व्यान का। ठीक है, तो प्राणावृत व्यान का लक्षण क्या है? सर्वेंद्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञात्वा स्मृति बलक्षयम। 38, मलमूत्र व शुक्र की अति प्रवृत्ति की आवरण के कारण होती है अपना वृत व्यान। 39, वमन, आध्यान, गुल्म व परिकर्तिका किस आवरण के लक्षण हैं? व्यानावृत अपान के। 40, आवरण की चिकित्सा में प्रयोग करते हैं शिलाजीत का, गुगलू का, च्यवनप्राश का। 41, पादाभ्यंग निम्न में से किसकी चिकित्सा है? गृध्रसीवात। 42, अस्वप्न किसका लक्षण है? अस्थि मज्जागत वात का। 43, रक्त धातुगत
ज्वर की चिकित्सा होगी? इनमें से कोई नहीं। 44 शूल आटोप आंतरकूजन दौर्बस्य व नख विवरणता किस व्याधि के पूर्व रूप विषयक अरिष्ट हैं? गुल्म। 45 खल्लितु पाद जंधो रुकर मूलाव मोटिनी। 46 निम्न में से सत्य कथन है? उभय मिश्रित वात रक्त में खंजता व पंगुता लक्षण मिलता है। 47 आचार्य चरक अनुसार विसर्प की श्रेष्ठतम चिकित्सा है रक्त मोक्षण। 48 चरकानुसार वात रक्त की श्रेष्ठ चिकित्सा है बस्ती। 49 दर्विकर मंडली व राजिमान सर्पों के विषय में क्रमशः दोष प्राधान्य होगा वात पित्त कफ। 50 मंडल कंडू शोथ व कोठ की उत्पत्ति होना किस विषय वेग का लक्षण है? तृतीय। 51 निम्न में से असत्य कथन है? 4 माशक असत्य कथन तो डालना नहीं दिमाग में। सत्य कौन कौन से हैं? 6 ध्वांशी इज इक्वल टू 1 मरीची, 6 मरीची इज इक्वल टू 1 शर्षप, 4 कुड़व इज इक्वल टू 1 प्रस्थ। 52 निम्न में से असत्य कथन है, तो मैं सिर्फ सत्य पढ़ूंगा। प्रभा की उत्पत्ति तेजस महाभूत से होती है। प्रभा 7 प्रकार की होती है। वापवी छाया निकृष्ट मानी गई है। 53 मैच द फॉलोइंग है, सुमेलित कीजिए चरक अनुसार। ठीक है, तो चतुर्थ त्वचा दद्रुकुष्ठ, तृतीय त्वचा सिधम किलास, पंचम त्वचा अलजी विद्रथी, षष्ठी त्वचा अरुंशी। 54 कुष्ठ वातहाराभ्यो कुष्ठ काये वातहाराभ्यंगो उपयोगिनाम श्रेष्ठ। 55 अमृतवल्ली किसका पर्याय है? गुडूची का। 56 चरकानुसार मेद किन किन स्रोतों का मूल है? अस्थिव और स्वेदवह। 58 मोचरस है शालमली निर्यास। 59 च्यवनप्राश विशेष रूप से हितकर माना गया है काश श्वास में। 60 कंस हरितकी किस प्रकार का भेषज योग है? अवलेह। 61 इक्षु वालिका दर्भ कुश काश आदि द्रव्य किस महाकषाय से संबंधित है? स्तन्य जनन। 62 स्तन्य शोधन महाकषाय के द्रव्य होते हैं मधुर कटु तिक्त कषाय रस वाले। 63 पाषाण भेद किस महाकषाय में वर्णित है? मूत्र विरेचनीय। 64 ग्राही द्रव्यों के संदर्भ में असत्य कथन है वातवर्धक होते हैं। 65 तंडुल व पृथक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए भोजनोत्तर। 66 चरकानुसार त्रिफला रसायन के संदर्भ में असत्य कथन है, तो अब सिर्फ सत्य पढ़ूंगा मैं। चरकानुसार त्रिफला रसायन के संदर्भ में सिर्फ सत्य पढ़ूंगा। भोजन के पूर्व 2 बीबीतक सेवन, भोजन के पच जाने पर 1 हरितकी का सेवन और भोजन के बाद 4 आम्लकी सेवन। 67 निम्न में से श्रेष्ठ शिलाधातु है लौह, यानी कि स्वर्ण ताम्र रजत और लौह में से लौह जो है वो श्रेष्ठ शिलाधातु है। 68 किन विकारों में तिक्त रस से सिद्ध क्षीर वस्तियाँ दी जाती हैं? अस्थि प्रदोषज। 69 गलशुंडी गल चालुक अर्बुद व अलजी किस प्रकार की व्याधियाँ हैं? मांस प्रदोषज। 70 शीतोपलादी चूर्ण का अनुपान होता है मधु सर्पी। 71 सातम्य का पर्याय है उपशय। 72 आंत्रकुंजन संधि स्फुटन व अंगुली पर्वों में स्फुटन किस प्रकार के विषय हैं? प्रत्यक्ष गम्य। 73 आचार्य चरकानुसार बृहत स्थावरी घृत निर्दिष्ट हैं योनि रोगों में, शुक्र दोष में, आर्तव दोष में। 74 मृग अजा आवी व बराह के रक्त का दही के साथ सेवन किस योनि व्यापद में निर्दिष्ट है? अर्जस्का में। 75 निम्न में से कौन सा योनि व्यापद केवल गर्भिणी में होता है? उपप्लुता। 76 ऋक्ष व वराह वसा का प्रयोग निर्दिष्ट है महायोनि में। 77 अन्य तो बात है नेत्र रोग। 78 आचार्य दृढ़बल के पिता का नाम क्या था? कपिल बल। 79 निम्न में से विकार हैं बुद्धिंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन और अर्थ। 80 कर्मेंद्रियों व उनके कर्मों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग है। तो हस्त क्या है?
गमन। पाद क्या है? विसर्ग। गुद क्या है? ग्रहण। और वाग क्या है? वाक। 81 फल बड़े, पुष्प श्वेत व पत्र स्निग्ध होना किसका लक्षण है? पुरुष कुटज। 82 जीवमूतक के योगों की संख्या होती है 39। 83 शीतल व मधुर मूत्र की प्रवृत्ति किन किन प्रमेहों में होती है? इक्षु बालिका में, शीत में। 84 चरकानुसार हिक्का किस आभ्यंतर विदृद्धि का लक्षण है? नाभिगत। 85 शूकपूर्ण गलस्यता किसका पूर्ण रूप है? किसका पूर्व रूप है? कास का। 86 वातज प्रमेय के असाध्य होने का कारण है महात्य थिक त्वाच। महात्य थिक त्वाच। 87 शीघ्र प्राणनाशक व्याधियां मानी गई हैं हिक्का और श्वास। 88 उरुस्तंभ के संदर्भ में सत्य कथन है कि अधिक स्नेह सेवन से कोष्ठ में आम दोष संचित होता है। दूसरा, आम दोष मेदा के साथ मिलकर वातादि दोषों को अवरुद्ध करके अधोगामी शिराओं द्वारा उस प्रदेश में चले जाते हैं। तीसरा, मेदा के बल से वृद्ध वातादि दोष शक्ति जंगा व उसका पूर्ण कर इनमें अविधेय परिस्पंदन बना देता है। नेक्स्ट आता है 89 सर्वसर प्रत्यनीकभूत रस है लवण। 90 निम्न में से श्रेष्ठ आतुर गुण हैं निर्देशकारित्वम। 91 तंडुलीय मूल का क्षौद्र व तंडुलांबू के साथ प्रयोग निर्दिष्ट है प्रदन में। 92 सत्व भक्ति शौच शील आचार व स्मृति इन परीक्ष भावों के परीक्षण का उद्देश्य होता है शेष आयु का प्रमाण जानना। 93 अतिस्वेदन व अस्वेदन लक्षण है कुष्ठ का पूर्व रूप। 94 राजयक्ष्मा में दोष संबंध होता है त्रिदोष। 95 प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा किस व्याधि में निर्दिष्ट है? रक्तपित्त में। 96 सिरा स्नायु संदर्शी कुणपगंधी किस विसर्ग का लक्षण है? कदर्म का, कर्दम। 97 शुक्र व स्तन्य दोषों की संख्या होती है 8 और 8। 98 पक्षाघात किस मार्ग की व्याधि है? मध्य। 99 अनुलोम संभाषा किसका पर्याय है? संधाय संभाषा। 100 निम्न में से परिषद के भेद हैं ज्ञानवती मूढ़वती। 101 सर्वग्रह एवं परिग्रह किसके भेद हैं? राशि के। 102 निम्न में से स्त्री व्यापद हैं बंध्या पूति प्रजा। 103 प्रमोह शून्यता व दर किस हृदय रोग के लक्षण हैं? वातिक। 104 तर्जन त्रासन दान हर्षण आदि किस प्रकार की चिकित्सा है? अद्रव्यभूत। 105 सुख वेदना का कारण है संयोग। 106 षाडव चूर्ण क्षतक्षीण में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला घटक द्रव्य है दाडिम। 107 ग्रंथित रक्तपित्त की स्थिति में क्या दिया जाना चाहिए? क्षौद्र व पारावत शक्रित। 108 तृष्णा की चिकित्सा में निर्दिष्ट हैं इंद्रजल व मधु, तृण पंचमूल साधित जल प्लस मिश्री, लाजासक्तु प्लस चीनी, मधु प्लस इंद्रजल, यानी कि सभी। 109 विश्व भैषज किसका पर्याय है? नागर का। 110 शीत उष्ण स्निग्ध व रुक्ष किसी भी उपक्रम से ठीक नहीं होने वाले रोग माने जाते हैं रक्तज। 111 वात रक्त रोग में निषिद्ध स्थल पर रक्त मोक्षण का परिणाम होगा गंभीर शोथ, गलानी, शिरा स्नायुगत व्याधियाँ। 112 यजवानम यानी कि यज्ञ करने वाला गुणधर्म किस किस सत्व वाले पुरुषों में सामान्य मिलता है? इंद्र और वारुण। 113 पुरुष के पुष्पित हो जाने का अभिप्राय होता है अरिष्ट युक्त हो जाना। 114 निम्न में से दंत विषयक अरिष्ट लक्षण है दांतों पर पुष्पाकृत चिन्ह का बन जाना, दांतों पर कीचड़ के समान लेप होना, और तीसरा है दांतों पर चूर्ण सदृश पदार्थ का जम जाना।
यानी कि ये सभी। उसके बाद 115 व्याधि की घातवात का अनुमान किससे लगाया जा सकता है? दूताधिकार से। 116 शुष्क विरस मुक्ता किस तृष्णा का लक्षण है? वातज। 117 शीतलय तिक्तकह श्रितम जल किन परिस्थितियों में निर्दिष्ट है? मध्योत्थ ज्वर में और पैतिक ज्वर में। 118 हल्लास तंद्रा स्थैमित्य व गौरव किस मदाते का लक्षण है? कफज। रूक्ष व उष्ण अनपान किस मदाते की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? कफज। 120 इस जन्म में किए जाने वाले कर्मों की संज्ञा होती है? परुष्कार। 121 औषधियाँ किस दिशा में ग्रहण की जानी चाहिए? पूर्व या उत्तर दिशा में। 122 डिजीज विच इज़ रिलेटेड विद एबनॉर्मलिटीज़ इन द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज एस्टिग्मेटिज्म। 123 व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन द कंडीशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक मसाज। 124 हमारी आकाश गंगा की आकृति है? स्पाइरल। 125 विविक्त कर्म किस महाभूत से संबंधित है? आकाश। 126 कौन सा महाभूत शुक्र में नहीं पाया जाता है? आकाश। 127 जीवा तालु ओष्ठ कंठ कुलोम शोष किस स्रोतस की दृष्टि के लक्षण हैं? उदक वह। 128 आर्तव वह स्रोतो दृष्टि के लक्षण हैं? बंध्यत्व, मैथुन, असहिष्णुता और आर्तवनाश। 129 निम्न में से शोफ कारक हैं? दही। 130 गर्भ विष की स्थिति में वमनार्थ किसका प्रयोग करते हैं? अमृत ताम्र चूर्ण। 131 किन किन स्थितियों में मूत्र में रक्त की प्रवृत्ति होती है? पित्तज मूत्रकृच्छ, अश्मरी, रक्तज मूत्रकृच्छ। 132 पिच्छावस्थी किस स्थिति में नहीं देते हैं? गुलम में। 133 शुष्क चूर्ण से स्वरस बनाने हेतु चूर्ण व द्रव की मात्रा होती है? चूर्ण 1 कुड़व और द्रव 2 कुड़व। 134 ग्राही द्रव्यों के संदर्भ में असत्य कथन है? ठीक है, तो मैं सिर्फ सत्य पढ़ूंगा, गलत चीज़ तो डालनी नहीं है दिमाग में। पहला है मैं ये जो है में प्राय उष्ण वीर्य प्रधान द्रव्य होते हैं, ये प्राय कटुरस प्रधान होते हैं और ये प्राय अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। वन 135 अजीर्ण की स्थिति में आस्थापन वस्ती देने का उपद्रव हो सकता है? दुष्योदर, मूर्छा, शोथ। 139 कनेक्टिंग इंडिया इज रिलेटेड विद BSNL। 140 फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड नबर्द इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 142 भारत के किस युद्धपोत का सन 2003 में जलावतरण किया गया है? INS त्रिशूल का। 143 ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली प्रथम भारतीय मिसाइल थी? पृथ्वी जो है ज़मीन से ज़मीन पे करती है। 144 अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? चंपारण से। 145 भारत, चीन, ब्राज़ील आदि विकासशील देश किस ग्रुप में सम्मिलित हैं जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास से है? G20। 146 हरियाणा में फिरोज़ाबाद ज़िला कब बना? 2 अगस्त। ये हरियाणा क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के हिसाब से, जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 147 गोहाना किस जनपद में स्थित है? सोनीपत। फिर से हरियाणा वाला है। अच्छा 152 है पिता पुत्र से 4 गुना, मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया। बस